एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूँगा, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं करना। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद शिवराज सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ मांगता नहीं, बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा, वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो मैं करूंगा। शिवराज सिंह ने कहा कि मेरे बारे में मैं कुछ भी फैसला नहीं करता, ना कभी किया है, जो भी करेगा वो हमारी पार्टी करेगी। मैंने नए मुख्यमंत्री से एक मांग की है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है। मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, जमीन उपलब्ध कराते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र तोमर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सभी काम तेजी से पूरा करेगी जो चल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। आज मेरे मन में संतोष का भाव है। 2003 में उमा भारती जी के नेतृत्व भारी बहुमत से सरकार बनी थी। 2008 में हमने फिर से सरकार बनाई। 2013 में भी बहुमत से सरकार बनाई है और 2018 में सीटों के मामले में पिछड़ गए थे, लेकिन वोट ज्यादा मिले थे। उन्होंने कहा आज जब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मुझे मध्य प्रदेश मिला था तब ये एक बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में मिला था। जितनी क्षमता थी मैंने ईमानदारी से कार्य किया, अपने आप को झोंक दिया। शिवराज ने कहा कि नई सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी, मैं सदैव सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि विदाई के वक्त मुझे संतोष है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनी। जीत में केंद्रीय योजनाओं के कारण और लाडली बहना का योगदान भी जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी काम देगी वो मैं करूंगा। मेरे बारे में मैं कभी फैसला नहीं करता, ना कभी किया है, हमारी पार्टी करेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग की है जो कहने के लिए नहीं, करने के लिए मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, जमीन उपलब्ध कराते रहे। कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई।
और आज जब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊँ गाऊँ, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना, और पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज़ मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियाँ रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।